Hello everyone. Today we are going to solve the question: is it possible to use the following gates as inverters? If yes, then how? है ना, इन्वर्टर्स मतलब नॉट गेट, एज ए नॉट गेट हम यूज़ कर सकते हैं क्या? एज ए मतलब उससे कॉम्प्लीमेंट लिया जा सकता है क्या? फर्स्ट है नेंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एंड गेट और लास्ट है और गेट। अब आपको पता है, सबसे पहली बात आपको पता है कि नेंड गेट एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट है मतलब वही गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है जो तीनों बेसिक ऑपरेशन करे, एंड और एंड नॉट तीनों करे। मतलब ऑफ कोर्स नेंड गेट नॉट ऑपरेशन करता है, नॉट ऑपरेशन करता है मतलब ये इन्वर्टर जैसा यूज हो सकता है। सिमिलरली नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है तो ये भी नॉट ऑपरेशन करेगा, तो नॉर गेट भी एज ए इन्वर्टर यूज़ किया जा सकता है। अब हमने नेंड गेट और नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट के मेरे वीडियो बने हैं, आप वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे नेंड गेट एज ए नॉट गेट यूज़ होता है ना। तो नेंड गेट, नेंड के बारे में अभी हम देख रहे हैं ना। तो अब ये नेंड गेट है, अगर नेंड गेट के दोनों इनपुट्स को हम कनेक्ट कर दें तो नेंड गेट एज ए नॉट गेट काम करता है, क्योंकि ए और इसका आउटपुट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है। अब दोनों ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर दोनों ए ही हैं तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। और आपने ये बुलियन एल्जेब्रिक थ्योरम पढ़ी है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपने ए दिया और आपको मिला क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो नेंड गेट एज एन इन्वर्टर काम किया। अब हम सेकंड देखते हैं नॉर गेट। ये नॉर गेट है, इसका आउटपुट वाई, यहाँ पर इनको भी दोनों को हम शॉर्ट कर देते हैं तो इसका आउटपुट होता है, नॉर गेट का होता है ए और बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ए है तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस ए बुलियन एल्जेब्रा में ए ही होता है, ए प्लस ए मतलब ए और ए ही होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपने ए दिया और आपको क्या मिला, ए बार मिला। तो इस तरीके से आप नॉर गेट से किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। मतलब नॉर गेट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर गेट। ठीक है, अब हम थर्ड केस लेते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का ये सिंबल है और ये इसकी बुलियन इक्वेशन है, मतलब इसका बुलियन फंक्शन है ए बी बार प्लस ए बार बी, है ना। अब अगर हम इसका एक इनपुट इफ ए इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, ए को हमेशा के लिए 1 कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी बार प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, ये तो बी बार हो गया और ये 0 हो गया। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू बी मतलब 0 हो गया, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, बी बार। तो मतलब आप बी देंगे तो आपको बी बार मिलेगा। कब, जब आप एक्सक्लूसिव और का एक इनपुट फॉर एवर 1 कर दें, है ना। तो एक्सक्लूसिव और गेट को भी आप एज एन इन्वर्टर गेट यूज कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग इट्स 1 इनपुट टू एक्टिव हाई और 1 पे। ठीक है, यस वी कैन यूज XOR gate as an inverter from connecting one of its input to active high or 1। तो इस तरह से आपको y इज इक्वल टू बी बार मिल जाएगा, है ना। अब हम फोर्थ केस में देखते हैं, XNOR गेट। इसका सिंबल होता है XOR गेट के आगे एक बबल लग जाता है ना। ए बी इनपुट हो और वाई आउटपुट हो तो इसका आउटपुट होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, अब हम इसमें इफ ए इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इसका एक इनपुट 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 0 इंटू बी प्लस 0 बार इंटू बी बार। ठीक है, तो 0 इंटू बी तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 बार मतलब 1 इंटू बी बार, तो 0 प्लस समथिंग इज वही आ जाएगा, 1 इंटू बी बार आ जाएगा, और 1 इंटू बी बार मीन्स बी बार। तो आपका आउटपुट y काय के इक्वल आया, बी बार के इक्वल आया। मतलब बी आपने इनपुट दिया और एक इनपुट को आपने हमेशा के लिए 0 कर दिया, और आपने बी दिया तो आपको क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है। मतलब आप एक्सक्लूसिव नॉर को भी एज एन इन्वर्टर गेट यू कैन यूज बाय कनेक्टिंग इट्स वन ऑफ द इनपुट टू एक्टिव लो। ठीक है, तो आप एक्टिव लो से कनेक्ट करके एक इनपुट को आप एक्टिव लो से कनेक्ट कर देंगे तो एक्सनॉर गेट भी इन्वर्टर गेट जैसा काम कर सकता है। यस, एक्सनॉर गेट वर्क्स एज एन इन्वर्टर बाय कनेक्टिंग वन ऑफ इट्स इनपुट टू एक्टिव लो और 0। ठीक है, अब हम 5th केस देखते हैं एंड गेट का। एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट में क्या है, ये एंड गेट का सिंबल है, ए बी दिया आपको, y इज इक्वल टू मिला a एंड b। ठीक है, अब आपने a को 1 रखा, इफ a इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू b हो गया। इफ a इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट किसी भी केस में नहीं मिल रहा है। आप एक इनपुट को अगर 1 भी रख दें तो भी नहीं मिल रहा है, 0 रख दें तो भी नहीं मिल रहा है। तो एंड गेट से आपको कभी भी इन्वर्टर का काम नहीं करवा सकते आप। एंड गेट अकेला कभी भी एज एन इन्वर्टर काम नहीं करेगा। सो नो, एंड गेट never as an inverter। सिक्स्थ केस और गेट का। अब ये और गेट है, ये और गेट का सिंबल है ए बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इफ a इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस बी विच इज इक्वल टू 1। मतलब आपका आउटपुट 1 ही मिला। अगर एक इनपुट को आपने 1 कर दिया तो आपका आउटपुट 1 ही मिलेगा। और दूसरा केस, इफ़ a इज इक्वल टू 0 कर दें तो y इज इक्वल टू a की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस b, मतलब विच इज़ इक्वल टू b। मतलब आउटपुट b पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, इन्वर्टर नहीं हो रहा है, उसका नॉट नहीं हो रहा है। तो और गेट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं विच गेट इज कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्टर ऑफ एन एक्सनॉर गेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ you like the video, please like, subscribe and share.